जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम एक विशेष बहुत ही यूनिक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि हमारे कृष्ण कन्हैयालाल लड्डू गोपाल जी ने 7 दिन तक खाना नहीं खाया था अपने टाइम में। तो क्यों नहीं खाया था, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। और हम हमारे लड्डू गोपाल जी को 56 भोग लगाते हैं। तो ये तो आप सबको मालूम है कि हम 56 भोग उनको लगाते हैं। तो क्या आपको पता है कि हम उनको 56 भोग क्यों लगाते हैं? तो आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो जो भी मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जो भी मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो मुझे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगी जो कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो देखिए, बिना देर करे हम चर्चा करेंगे कि हमारे कृष्ण कन्हैयालाल लड्डू गोपाल जी 7 दिन तक क्यों भूखे रहे। देखिए, हम आपको बताते हैं कि गोकुल धाम में जब बालकृष्ण अपनी यशोदा माँ के साथ रहते थे, तो वो 8 टाइम भोजन करते थे। मतलब उनकी यशोदा माँ उनको 8 टाइम खाना खिलाती थी। वो जो कि मैं आपको पहले से अपने वीडियो में हर टाइम में कहता हूँ कि उनको खाना आपको बीच बीच में पूछना है। मतलब मैंने आपको कम से कम 4 टाइम आपको बताया है। और उनकी यशोदा मैया उनको पहर में 8 टाइम उनको खाना खिलाती थी। तब श्री कृष्ण 7 दिनों तक बिना कुछ खाए रहे। क्यों? क्योंकि जब बारिश जो आ रही थी, हमारे इंद्र भगवान उनसे रुष्ट हो गए थे उनके, ये आपको पता ही होगा। तो जब बारिश आ रही थी तो रुकी नहीं थी, तो गोवर्धन पर्वत को उन्होंने एक उंगली पर उठाया था 7 दिन तक। जब बारिश शांत हो गई और सारे गोकुलवासी पर्वत के नीचे से बाहर निकले, तो इसके बाद सभी को ये एहसास हुआ कि कान्हा ने 7 दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। तब यशोदा और सभी गोकुलवासियों ने भगवान कृष्ण के लिए हर दिन के 8 पहर के हिसाब से 7 दिनों को मिलाकर कुछ 56 प्रकार के भोग बनाए, पकवान बनाए। इसके साथ ही सभी गोपियों ने लगातार 1 महीने तक पवित्र यमुना नदी में स्नान किया और माँ कात्यायनी देवी की पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की, ताकि उन्हें पति रूप में श्री कृष्ण जैसा ही पति मिले। श्री कृष्ण ने जब ये जाना, तो उन सब की इच्छा पूर्ति होने का आश्वासन दिया। और इसी खुशी के चलते उन्होंने श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनाए। तो 56 भोग में वही व्यंजन होते हैं जो कि मुरली मनोहर लड्डू गोपाल जी को पसंद होते हैं। तो आमतौर पर इसमें कौन कौन से कौन कौन सी चीज़ें होती है जो कि इसमें बनती है। जैसे इसमें अनाज होते हैं, फल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मिठाई होती है, कोई पीने की जूस वगैरह होता है, पदार्थ होता है, नमकीन होती है, चार जैसी चीज़ें इसमें शामिल होती है। और 56 भोग में क्या क्या होता है, तो देखिए, मेरी इस वीडियो में आपको पता चल गया है कि 56 भोग क्यों लगाते हैं हम कृष्ण भगवान के। और इसमें ये भी आपको मालूम चल गया है कि हमारे कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल जी 7 दिन तक भूखे क्यों रहे थे। और इसमें 56 भोग में क्या क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें 16 तरह की नमकीन होती है, 20 प्रकार की इसमें मिठाइयाँ होती है, और 20 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स चढ़ाते हैं। और सामान्य तौर पर क्या होता है, 56 भोग में माखन मिश्री होता है, माखन मिश्री होता है, खीर होती है, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू जीरा लड्डू होता है, रबड़ी, मठरी, मालपुआ, मोहनभोग, चटनी, मुरब्बा, साग, दही, चावल, दाल, कड़ी, घेवर, चीला, पापड़, मूंग दाल का हलवा, पकोड़ा, खिचड़ी, बैंगन की सब्जी, लौकी की सब्जी, बादाम का दूध, टिक्की, काजू बादाम, पिस्ता और इलायची होती है। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को धनिया की पंजीरी का प्रसाद भी इसमें चढ़ाया जाता है। और क्या आपको ये भी पता है कि 56 भोग का प्रसाद प्रसाद जब हम लगाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या चढ़ाया जाता है? तो देखिए, सबसे पहले श्री बांके बिहारी जी को हम दूध चढ़ाते हैं, और इसके बाद में बेसन आधारित नमकीन खाना देते हैं, और अंत में मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, इलायची रखी जाती है। सबसे पहले भगवान को ये भोग चढ़ाया जाता है, और बाद में इसे सभी भक्तों और पुजारियों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। और धनिया की पंजरी हम क्यों चढ़ाते हैं, ये भी हम आज इसमें जानेंगे। तो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के दौरान उन्हें धनिया की पंजरी का भोग आपको लगाना है। कारण क्या है? क्योंकि रात्रि में त्रितत्व वात, पित्त और कफ में वात और कफ के दोषों से बचने के लिए धनिया की पंजरी का प्रसाद बनाकर ही भगवान कृष्ण को चढ़ाएं। और धनिया के सेवन से व्रत संकल्प भी सुरक्षित रहता है।
तो देखिए, मैंने इस वीडियो में आपसे ये चर्चा की कि हमारे लड्डू गोपाल जी 7 दिन तक भूखे क्यों रहे और 56 भोग उनको क्यों लगाया जाता है, और 56 भोग में क्या क्या चीज़ें होती है मैंने आपको खुल के आपको बता दी है। अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को 56 भोग लगाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को ध्यान से सुने, और आप इसमें बना सकते हैं उनको, उनके लिए 56 भोग बना सकते हैं। देखिए, मैंने ये सोचा कि हम सब लोग हमारे लड्डू गोपाल जी को इतना प्यार करते हैं, तो जिन भाइयों को ये मालूम नहीं है कि हमारे लड्डू गोपाल जी 7 दिन तक भूखे रहे थे तो क्यों रहे थे, वो मैंने इसमें बताया है। और देखिए, वो इतने दयालु थे कि उन्होंने 7 दिन तक अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर एक बहुत बड़े पर्वत को उठा रखा था, जबकि वो एक बच्चे थे। तो मेरा ये मानना है कि भगवान जो होते हैं, देखिए इसमें ऐसा भी कहने में आता है कि भगवान भोग से खुश नहीं होते हैं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। और मुझे एक वीडियो में ये भी कमेंट मिला था कि भगवान के कोई पूजा के अनिवार्य नियम नहीं होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की पूजा करने का एक तरीका होता है, मेथड होता है। उनको रोज़ाना नहलाना होता है, उनको नहीं, उनको कपड़े रोज़ाना उनके चेंज करने होते हैं, 4 टाइम में उनको खाना देना होता है, खाना उनको खिलाना होता है, दूध पिलाना होता है, बिस्किट खिलाने होते हैं। जो कि अगर आप उनको फैमिली मेम्बर मानते हैं तो आप सब ये चीज़ें अपने आप करोगे, बिना कहे करोगे। अगर आप उनको भगवान मानते हैं तो फिर ठीक है, तो भगवान को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, भगवान को तो खाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खा ही हम उनका दिया ही तो खा रहे हैं। तो इसका ये कहने का ये मतलब नहीं है कि हम जो है हमारी इतनी वो है कि हम भगवान को खिला रहे हैं, नहीं। हम हमारे भाव प्रकट कर रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे गोपाल जी भूखे हैं, तो उनको भी भूख लग रही होगी, इसलिए हम उनको खाना खिलाते हैं। बहुत से लोगों को मेरी इस बात से उनका जवाब मिल गया होगा। देखिए, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट सबके अपने अपने भाव होते हैं, और सब अपने अपने भाव से लड्डू गोपाल जी को पूछते हैं और उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। कोई क्या खिलाता है, वो क्या खिलाता है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में राधे राधे करके बताइएगा। और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।